डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। आपने बहुत सारी ऐसी हॉलीवुड मूवीज देखी होंगी जहां पे कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो न्यूक्लियर कोड्स को, यूएस के न्यूक्लियर कोड्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रही हैं ताकि पूरे वर्ल्ड में वॉर हो सके। या कुछ ऐसी मूवीज देखी होंगी जहां पे जो एयर फोर्स वन है, जो कि यूएस के प्रेसिडेंट यूज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, उसको हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। इस तरीके की आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी। तो वहां पे एक्चुअल में ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां पे भी कुछ ना कुछ ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी हो रही है, कुछ ना कुछ सिक्योरिटी ब्रीच हो रहा है, तो उसकी वजह से उसके इफेक्ट्स जो है वो बहुत ज्यादा सीवियर हो सकते हैं। इसी तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं और स्पेशली जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके अंदर डेटा को क्लासिफाई किया जाता है इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। इवन नॉन गवर्नमेंट में भी, मतलब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में भी डेटा को क्लासिफाई किया जाता है, बट मेजरली ये यूज किया जाता है स्पेशली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में। स्पेशली जैसे आर्मी की अगर हम बात करें, या नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज है, या फिर जो सीआईए है, या फिर जो रॉ है, मतलब ये इंटेलिजेंस एजेंसीज है, इनके अंदर स्पेशली सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। बाकी अदर ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं इंटेलिजेंस से रिलेटेड बात कर रहा हूं, बट इनमें थोड़ा ज्यादा लेवल का होता है। बाकी जगह पे भी डेटा तो आपको पता है, इस टाइम पे दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट जो एसेट है ना, वो एक्चुअल में डेटा ही है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो यहां पे अगर मैं बात करूं कि हमारे इस डेटा को किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, किस तरीके से अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, तो सबसे पहली आती है यहां पे टॉप सीक्रेट। टॉप सीक्रेट, दूसरा है यहां पे सीक्रेट। है बड़ा सिंपल सा टॉपिक, कोई बहुत बड़ा कोई अलग से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बट होता क्या है कि इस तरीके से क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं कि अगर इस तरीके की कुछ एक्टिविटी हो रही है तो आप इसको कैसे कैटेगराइज करोगे, या इसके क्या इफेक्ट हो सकती है, या इसके ज्यादा इफेक्ट होंगे या उस चीज के ज्यादा। तो इस तरीके के कंपैरिजन बेस्ड कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। तीसरा आता है हमारे पास कॉन्फिडेंशियल, और चौथा आता है हमारे पास अनक्लासिफाइड। तो देखो, सबसे पहले टॉप सीक्रेट। टॉप सीक्रेट में डेटा हुज अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर, मतलब कोई अनऑथराइज्ड बंदा जिसके पास इसकी ऑथराइजेशन नहीं है और उसके पास वो डेटा आ जाए और वो डिस्क्लोज कर दे, पब्लिकली दे दे वो डेटा, तो इट कुड कॉज एक्सेप्शनली ग्रेव डैमेज to the national security. This is the highest level of classification and access is highly restricted. इसमें आप सिंपल से एग्जांपल कह सकते हो जैसे न्यूक्लियर कोड्स वाला, कि अगर इस तरीके का कोई कोड मिल जाता है किसी को और वो लॉन्च कर दे या कुछ इस तरीके की एक्टिविटी हो जाए, तो पूरे वर्ल्ड में, नेशनल क्या, ये तो पूरे ग्लोबली जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जैसे 2013 में एडवर्ड जो स्नोडेन थे, उन्होंने एनएसए की बहुत सारे इस तरीके की लीक्स जो थे वो किए थे पेपर्स को, और उन सारे पेपर्स को उन्होंने टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स का नाम दिया था। और उसके बाद एनएसए ने किस तरीके से काम किया, कैसे इलीगली चीजें चलती थी, कैसे एक एक बंदे के ऊपर सर्विलेंस की जाती थी, इवन फोन टैपिंग से लेकर बहुत कुछ होता था, वो सारी चीजें उन्होंने उस पेपर में बताई। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है दूसरा सीक्रेट। सीक्रेट का मतलब क्या है इसमें भी भाई अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर कुड कॉज द सीरियस डैमेज, लेकिन यहां पे क्या है, मतलब एक्सेप्शनली ग्रेव डैमेज, यहां पे थोड़ा सा कंपैरेटिवली इससे कम हो गया। हालांकि यहां पे भी आपका है वही चीज कि डैमेज यहां पे भी होगा, लेकिन इससे कंपैरिजन में किया जाए तो थोड़ा कम हो गया। ऐसी अगर मैं बात करूं कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल में आपके पास फिर आ जाता है जी डैमेज तो यहां पे भी है, बट कंपैरेटिवली इसके थोड़ा कम हो जाता है। आप इसको ऐसे शो कर सकते हो, एक तरह से आप इसको पिरामिड में शो कर सकते हो कि जैसे यहां पे आपके पास अनक्लासिफाइड आ गया, ठीक है, अनक्लासिफाइड, ठीक है, ये आपके पास जो है वो इस तरीके से आप इसको क्लास 0 भी बोल सकते हो। और फिर आपके पास दूसरा आ गया जी, हमारे पास यहाँ पे दूसरा था हमारे पास कॉन्फिडेंशियल, फिर था सीक्रेट और फिर था टॉप सीक्रेट। तो यहाँ पे आप इसको दूसरा, यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल था, इसको लिख दो, फिर आपके पास आ गया जी सीक्रेट, और फिर आपके पास यहाँ पे तो आपका टॉप सीक्रेट, ये तो लास्ट है, ठीक है। तो इसको आप क्लास 1 कह सकते हो, इसको आप क्लास 2 कह सकते हो, मतलब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। तो ऐसा रट्टा मारने वाली जरूरत नहीं है, बट आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट में इस तरीके से टॉप सीक्रेट, सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल, क्लासिफाइड। और अगर मैं बात करूं कि हमारी जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा सा नेम कई बार चेंज भी हो जाता है। जैसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसके अंदर तो ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जैसे टीसीएस है, इन्फोसिस है, अगर उनका डेटा होगा तो उससे ये तो नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में खलबली मच जाएगी या पूरे देश में सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आ जाएगा। हाँ, उसका अपना जो है वो डेटा कहीं ना कहीं उसके इंटरनली प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि कस्टमर्स का डेटा जो है वो अगर ब्रीच हो जाए या फाइनेंशियल रिपोर्ट्स कुछ इस तरीके से, तो वो उसको डेटा को इस तरीके से जैसे
हाईली सेंसिटिव, ये वही हो गया जो टॉप सीक्रेट, ये आपका एक तरह से सीक्रेट की कैटेगरी में आ गया। ये इंटरनल यूज मतलब इंटरनली लेवल पे, जैसे डेली मीटिंग्स हो रही है, उनके मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स है, वो इंटरनल लेवल पे यूज होंगे। पब्लिक को थोड़ी ना बताएंगे कि आज इस मीटिंग में ये चीज हुई थी। पब्लिक में आप ये बता सकते हो कि भैया ये प्रोडक्ट आ रहा है, इसका कैटलॉग ये है, आप उसको जो है वो पब्लिकली बता सकते हो। तो ये इस तरीके से कुछ कैटेगराइजेशन जो है वो की जाती है। देन अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि अगर हमारी ईमेल का एक एग्जांपल लेते हैं कि ईमेल है जो हम नॉर्मली डेली बेसिस पे यूज करते हैं, जैसे जीमेल यूज करते हैं, याहू मेल, ये तो चलो हम इंडिविजुअल क्लाइंट्स हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस में भी तो ईमेल्स को यूज किया जाता है डेटा को इधर से उधर फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए, क्योंकि फाइल्स भी अटैच्ड होती हैं उसके अंदर। तो वहां पे अगर आपका कॉन्फिडेंशियल ईमेल है, मतलब सबसे हाईएस्ट वाली, जो सबसे टॉप लेवल की जो सीक्रेसी यहां पे चाहिए या प्रोप्राइटी बेस्ड, उसमें क्या कहता है कि वो सारी की सारी ईमेल्स या अटैचमेंट जो है AES 256 से एनक्रिप्ट होनी चाहिए। एडवांस एनक्रिप्शन सिस्टम सिमेट्रिक की का एल्गोरिदम है, ये लेटर ऑन आपको बताऊंगा। वैसे मैंने अलग से इसका लिंक जो है वो आपको दे दिया है, मैंने ऑलरेडी AES के बारे में बताया भी हुआ है किस तरीके से काम करता है, बट आप जो है वो एक बार वैसे देख सकते हो कि ये AES के बेसिस पे जो है वो डेटा को एनक्रिप्ट करके रखता है। इवन एंड अटैच रिमेन एनक्रिप्टेड एक्सेप्ट व्हेन व्यू, मतलब जब ओपन करोगे तो दिख जाएगा, अदरवाइज वो हमेशा एनक्रिप्टेड ही रहेगा। और ये हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आप इस ईमेल को एक दूसरे के पास भेज सकते हो। रिसिप्टेंट जो होगा वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होना चाहिए। ईमेल कैन बी ओपन एंड व्यू ओनली बाय द रिसिप्टेंट। फॉरवर्ड अगर आप कर देते हो किसी को तो वो ईमेल ओपन ही नहीं होगी, अटैचमेंट ओपन ही नहीं होगी। जिसको आप भेजोगे सिर्फ वही इसको व्यू कर सकता है सिर्फ, लेकिन अगर उस बंदे ने भी आगे किसी को भेज दी तो वो खुलेगी नहीं ईमेल, ठीक है। वैसे तो भेज वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी तीसरे किसी बंदे को भेज दिया, वो ओपन नहीं कर सकता। देन अटैचमेंट्स कैन बी ओपन एंड व्यूड बट कैन नॉट बी सेव्ड। ईमेल कंटेंट कैन नॉट बी कॉपीड एंड पेस्ट ऑनटू द अदर डॉक्यूमेंट, नहीं हो सकता। ईमेल कैन नॉट बी प्रिंटेड। तो ये सारी चीजें जो है वो रिक्वायर्ड है इफ द ईमेल इज इन दिस कॉन्फिडेंशियल या टॉप सीक्रेट, अब इसको बोल सकते हो। ये एक जनरल टर्म यहाँ पे यूज की है, इसको आप ऐसे मान लो कि हाईएस्ट लेवल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। अगर आपको हाईएस्ट लेवल की सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है, तो ये एक्चुअल में ये सारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। फिर उसके बाद आ गया जी प्राइवेट। तो ये आपका मतलब इससे थोड़ा कम कह सकते हो। तो उसमें क्या है, ये सारी चीजें आपकी एनक्रिप्टेड होनी चाहिए। ईमेल रिमेन एनक्रिप्टेड व्हेन व्यूड, और उसके बाद सेंड ओनली टू द रिसिप्टेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन उसके अलावा ये वाली चीजें जो है इन्होंने कम कर दी। फिर उसके बाद सेंसिटिव। सेंसिटिव के अंदर आ गया लोएस्ट लेवल, ये हाईएस्ट लेवल है, ये लोएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी हमारे पास जो चाहिए। वो कहता है कि जो अटैचमेंट है वो एनक्रिप्टेड होनी चाहिए AES 256 से। और आपको बताऊं कि हम लोग भी जो डेटा आज के टाइम पे जीमेल के थ्रू या याहू मेल के थ्रू हम मेल्स यूज करते हैं, वो डेटा कभी भी डायरेक्टली प्लेन टेक्स्ट में नहीं जाता। पहले जाता था पब्लिकली, जो डेटा हमारा नॉर्मल ईमेल जो है वो प्लेन टेक्स्ट में जाती थी या क्लियर टेक्स्ट, मतलब जो है एज इट इज। तो रास्ते में किसी ने एक्ट कर ली वो सारा डेटा देख सकता है। लेकिन आज के टाइम पे हम नॉर्मल जैसे HTTPS को यूज करें या ईमेल सर्विस को भी हम यूज करते हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट एनक्रिप्शन को जुड़ने की ये वाला यूज करें, डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, बट वो एनक्रिप्शन जो है वो यूज करता है ताकि रास्ते में डेटा मेरा सेफ रहे। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसके बेसिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन या फिर इंटरव्यूज में आपसे पूछ सकते हैं। इन सारों को नोट कर लो। थैंक यू।